ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो इस जुमले में आपको कितना दम लगता है? ईरान के साथ जंग करके असल हदफ, असल टारगेट पाकिस्तान तक पहुंचना है। एक सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान में सबके जहनों में है, बड़ा कंसर्निंग है कि क्या ईरान के बाद वुड पाकिस्तान बी नेक्स्ट, और क्या पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। जी बिल्कुल, और मैं वैसे समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये जो सवाल है अगली बारी किसकी हो, कई दफ़ा बहुत सारे लोगों का शायद इशारा जो है वो शायद हमारी तरफ भी आता है। मैं समझता हूँ कि तुर्की भी हो हम सकता ना है, तो तुर्की भी हो सकता जी है। मतलब नेतन्याहू ने कल की बात है या परसों की, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान सबसे बड़ा ये है और उसके बाद पाकिस्तान है। कहता है ये दोनों शैतान, उसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इस तरह के लोग। द क्वेश्चन इज कि टारगेट पे हम भी हैं, रेडार पे हम भी हैं। एज लॉन्ग एज वी आर न्यूक्लियर वी आर ऑन द रेडार। और ये जो अमेरिका है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्त, ये ये अपने बाप का भी दोस्त नहीं है। ये अपने मुल्क का दोस्त नहीं है, तो हमारा कहां से दोस्त होगा ये? साहब, पॉलिटिकल क्वेश्चन, अमेरिका को तो कोई रोक नहीं सक रहा इस वक्त, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज है आपके नजदीक? देखिए, असल में ये जो कुछ हो रहा है, ये मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ट्रंप ने एक तो इस मेरे में इस साल की, बल्कि यूं समझ लीजिएगा कि इस अहद की सबसे बड़ी ब्लडर की है। उसने अमेरिका को भी उसने एक एट स्टेक कर दिया, और उसके साथ साथ उसने सबसे बड़ी बात जो की है कि ये कोई पॉलिसी नहीं है। जब आप जंग के लिए जाते हैं तो आप पूरा प्लान करते हैं कि उसका आपने आउटकम क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये तो इजराइल के फियर के ऊपर बेस कर रहा है, ये सारा जंग का नक्शा जो बना है, और उसको इसने एक्सिक्यूट किया और या इसे कराया गया। ये आदमी इतना इम्बेलेंस है, इनका आदमी है कि इसने कोई इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे खतरा ये है कि ये ईरान को तबाह करने जिस तरह से किया जा रहा है, इसका असल हदफ जो है, अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर, ये उनके ऊपर खटकती है, शुरू से खटक रही है। और आपने इस टाइम एंड अगेन देखा होगा उनकी पॉलिसीज के ऊपर भी और जगह पे भी, क्योंकि 67 की एयर बैटल की जब हुई थी उस वक्त भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनको पाकिस्तान की अभी भी, जब उन्होंने इंडिया को खड़ा करने की कोशिश की थी मिनी सुपर पावर की शक्ल के अंदर साउथ एशिया के लिए, तो उस वक्त भी उनका मतमा नजर ये था। लेकिन वहां पे भी ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, और पाकिस्तान की जो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जब तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को हाथ नहीं डाल सकते। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी कोई शक नहीं है कि बहुत खतरात हैं अल्लाह ताला, और यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो है वो भी बड़ी क्लियर लाइनों के ऊपर ही आगे आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक साहब पड़ेगा। मंसूर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया और इजराइल का जो अलायंस है वो ईरान के खिलाफ तो चले इस्तेमाल हो गया, क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल, गिवन द फैक्ट कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं हमारे? जी, वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी जो एक हेक्सागन एक अलायंस बनने जा रहा है या बनाया गया है, जिसमें यूएई, उसके साथ साथ इंडिया, अफ़गानिस्तान और ख़ुद इसराइल और अमेरिका ये शामिल हैं। तो इनका तो टोटल हदफ जो है वो यही है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कभी भी ख़ास तौर पे अमेरिकन या जो वेस्ट है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि माजी में इसराइल तो डिक्लेयर्ड है, ऑन रिकॉर्ड उनकी क़यादत कह चुकी है कि अगर इसराइल को ख़तरा है कोई एशिया में किसी से, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगला थ्रेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है, आप ये समझ रहे हैं? जी, यकीनन अगर इस बात को जिस तरीके से इसका जंग का अलाव जो है वो फैला है, उसमें ख़ास तौर पे ये जो गिवन सिचुएशन है जिसमें हम रह रहे हैं, मारूजी हालात, जैसे भारत और अफ़गानिस्तान का जो नेक्सस एक डेवलप हुआ है, उसको देखते हुए तो यकीनन एक बहुत तशवीश की बात है। और ख़ास तौर पे ये सिचुएशन वारंट करती है कि हम अपनी नेशनल यूनिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करें, और उसके साथ साथ हमारी जो मिलिट्री प्रिपरेशंस है वो, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसे भी हमें क्योंकि इस वक्त हमारे लिए दोहरा चैलेंज है कि ईरान हमारा मशरकी हमसाया है, मगरबी हमसाया है, और दूसरी तरफ डिफेंस पैक्ट में हम सऊदी अरब के साथ हैं, जो इस वक्त ईरान के निशाने, जहां ईरान ने उसे निशाने पे रखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में कैफियत वही है कि काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, तो हम जाएं तो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपने बताई है, बड़ी आजमाइश है। बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं तो सिर्फ एक चीज़ समझ सकता हूँ इस सारी सिचुएशन में कि ईरान की शिकस्त खित्ते के दूसरे और स्पेशली पाकिस्तान की शिकस्त होगी, मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है। आप देखें, मेहदी साहब बात कर रहे थे कि पिछली दफ़ा हमारा रोल था, उसमें बहुत एक्टिव रोल था जब लास्ट टाइम अटैक हुआ ईरान पे, और इस दफ़ा उन्होंने ईरान पे अटैक करने से पहले पाकिस्तान पे अटैक का एहतमाम कराया।
अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को पहले वहां फंसाया, पाकिस्तान उधर फंसा हुआ था, और कल ट्रम्प साहब हमारी तारीफें भी बहुत कर रहे थे एक बार फिर, और कह रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है जो तालिबान के साथ कर रहा है, अफगान तालिबान के साथ। और फिर उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी फंसा हुआ है, अब वो क्या करेगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है, क्योंकि अब ये थ्रेट सिर्फ ईरान को नहीं है, ये पाकिस्तान को, इवन चाइना के मफादात को बुरी तरह ट्रम्प हिट कर रहे हैं। वेनेजुएला की जैसे बात होती है, वेनेजुएला भी सबसे बड़ा सप्लायर था ऑयल का चाइना को, उसके बाद ईरान है। तो वो ट्रम्प की मुझे ख्वाहिश लगती है, पिछले दौर में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से चाइना को वो वॉर फ्रंट पे लेके आए, कि चाइना बराह रास्त आके जंग करे अमेरिका के साथ, लेकिन चाइना अभी तक वो आराम से बैठा हुआ है। तो चाइना को भी मेरा ख्याल अब थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा उधर ताइवान की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और ये अमेरिका को मैसेज देना चाहिए कि जी अब वक्त आ गया कि हम ताइवान अपना वापस ले लें। बहरहाल ये खित्ते के लिए बहुत बुरी खबर है, और मेरी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि ईरान को शिकस्त ना हो, क्योंकि ईरान की शिकस्त में मैं पाकिस्तान की शिकस्त देख रहा हूँ। क्या स्टांस क्या होना चाहिए पाकिस्तान का, अगर खुदा ना खास्ता ये प्रोलॉन्ग करता है? नहीं, पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल मुजम्मत कर दी हमने बस, और यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि जी खत्म होना चाहिए इसको। जाहिर है पाकिस्तान ने वो अपने आपको भी तो बचाना ना हमने। लेकिन अमेरिका के साथ जो रिसेंट ताल्लुकात थे उसको देखते हुए क्या पाकिस्तान इंटरवीन कर सकता है कि इस मामले को मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए? देखें, दुआ ताल्लुकात मफादात पे मबनी होते हैं। जब तक हमारे मफादात अमेरिका के ताल्लुकात से सर्व होते रहेंगे, वो ताल्लुकात हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको पता चले कि जी अमेरिका तो इनफैक्ट इजराइल के थ्रू आप ही का अब तिया पांचा करने की तरफ चला हुआ है, तो फिर आप के ताल्लुकात कहाँ रह जाते हैं? सही। फिर आप खित्ते में चाइना को भी नाराज करें, रूस को भी नाराज करें, और अमेरिका के इतने करीब चले जाएं, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ईरान के बारे में तो इसराइल का और अमेरिका का ख्याल था कि ये शायद एटमी कुव्वत हासिल करना चाहता है, ठीक है, मगर हम तो कंफर्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा ये जुमला गर्दिश करता है कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो क्या इस मामले के बाद ईरान का तो अब उन्होंने समझ लें कि वो कर दिया, अब तो ये भी पता चल गया कि वो एटमी कुव्वत हासिल नहीं कर रहा था, ना करना चाहता था, मगर पाकिस्तान तो है। तो इस जुमले में आपको कितना दम लगता है कि ईरान बहाना? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो निहायत नाजुक है, और पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, पाकिस्तान अपनी जो भी पोजीशन पब्लिक में देता रहे, पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन एलाई है, और वो अमेरिका के साथ खड़ा है। और आपको जिस तरह पता है कि मैं इस बात का हामी हूँ कि माशी तौर पर हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, हम 25 साल IMF के साथ बैठे हैं। तो अमेरिकन्स, आप मुझे ये कह रहे हैं कि अमेरिकन्स मुझे खुलेआम धोखा देंगे, ये कह रहे हो ना तुम? सर माजी में मिसाल सामने, माजी में कई बार ऐसा हुआ है। बताएं कब दी? अमेरिका ने कब साथ दिया हमारा? सर कब दी? सर 65 की जंग में देख लें, अमेरिका ने कब साथ दिया हमारा? सर के बाद क्या हुआ? तो मैं कह रहा हूं, ज़ियाउल हक के मामले में क्या हुआ? मतलब अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर तो नहीं है ना, हम रिलाई करते हैं मगर वो तो नहीं है ना सर। अमेरिकन की पॉलिसी को आप समझे नहीं हैं। अमेरिकन्स, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कभी डिसोन करेंगे। सर अमेरिका के, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अमेरिका के लिए हमारी एटमी ताकत काबिल कबूल होगी, इसराइल के लिए तो हमारी एटमी ताकत काबिल कबूल कभी नहीं रही, ना कभी नहीं होगी। मेरा इसराइल के, ईरान और इसराइल के बारे में भी ख्याल है, और आपके और इसराइल के बारे में सवाल है। मेरा इस